हाय गाइस, दिस इज दित्य हियर अगेन। वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को मास्टर करने में बहुत हेल्प करेगा और ये टिप्स आपको कोई नहीं बताने वाला। और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा बोनस टिप, सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो सीक्रेट है वो होगा आपको अपना प्लान क्लियर करना पड़ेगा। जो आपका टारगेट है वो अच्छी तरह से सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको अगर 5 डेटा स्ट्रक्चर एक महीने में खत्म करना है तो आपके पास टोटल 30 डेज है और 5 डेटा स्ट्रक्चर है। सो एक डेटा स्ट्रक्चर को हो गया 6 दिन। तो पहले दिन में आप पूरा डेटा स्ट्रक्चर को समझो, उसको इंप्लीमेंटेशन करो अपनी लैंग्वेज पे, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो। और उसके अगले 5 दिन फॉर एग्जाम्पल आप 20 प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, देन आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन में 4 प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए आपको 4 प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ेगा until and unless there is a end of the world। तो इससे क्या होगा, आपका जो पूरा टारगेट है, मतलब पूरा डेटा स्ट्रक्चर को खत्म करने का जो आपका टारगेट है उसको तोड़ रहे हो। तो जैसे हम प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, आप वही कर रहे हो। यहाँ पे पूरे जो प्रॉब्लम है पूरा डेटा स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हो, लेकिन तोड़ तोड़ के। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी लगेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और यहाँ पे प्रॉब्लम है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को खत्म करना। तो आप समझ गए। नेक्स्ट जो सीक्रेट है वो है डू बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल मैथ विदाउट एनी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसके ऊपर सिंपल मैथ का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करो। हैकर रैंक, हैकर अर्थ और कोड फोर्सेस में आपको मिल जाएगा। कोड फोर्सेस में एकदम जो बेसिक वाला प्रॉब्लम होता है जहाँ पे रेटिंग बहुत कम होता है, उस पे जाके आप सिलेक्ट करो, सॉर्ट करो प्रॉब्लम को और सॉल्व करना शुरू करो। सिर्फ सिंपल मैथ होना चाहिए और कुछ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंपल मैथ। तो इससे क्या होगा, आप विदाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे सिर्फ सिंपल मैथ से, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि विदाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल मैथ को समझना बहुत ही आसान है, आपको पता है, तो आप जस्ट सॉल्व करो और आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तीसरा जो सीक्रेट है ये आपके उस टाइप के डाउट्स का क्लियर आंसर है जिसमें लोग पूछते हैं कि हमारे तो लॉजिक ही नहीं बन रहा है, हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, हमें सॉल्यूशन देख देख के प्रॉब्लम का आंसर बनाना पड़ रहा है, कोई भी लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रहा है, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। तो उनके लिए ये तीसरा सीक्रेट है। तो द सीक्रेट इज एम्फसाइज ऑन द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको सभी को पता है कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर, तो उनको पहले से ही लगता है कि हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देना है। नहीं, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं देना है। अगर आप अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो पहले सोचो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो एक जीने मरने का सिचुएशन है, वहां पे आप ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे या फिर एक सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपको वहां से बचा के लाएगा, वही तो सोचोगे ना, सेकेंड वाला। तो पहले ये हैबिट बनाओ कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हमें देना पड़ेगा, कुछ भी हो। तो पहले आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देने में फोकस करो कि इसका इमीडिएट सॉल्यूशन मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, उसको मैं इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। तो जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको इंप्लीमेंट भी करो, क्योंकि आपका सॉल्यूशन आ रहा है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी दिमाग में सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर वो ऑप्टिमाइज हो या फिर ब्रूट फोर्स हो, उसको आप इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे। तो उसको इमीडिएट इंप्लीमेंट करो, फिर देखो कि कहाँ पे आप ज़्यादा स्पेस ले रहे हो, कहाँ पे ज़्यादा आप टाइम ले रहे हो और किस तरह से आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ऐसे आप अगर नोटिस करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका जो सोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होगा। आपको सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका एक गुड हैबिट हो जाएगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना सीख जाओगे। तो लोगों को क्वेश्चन आता है कि हमें लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रहा है, हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। तो ये अगर आपको ब्रूट फोर्स बनाना आ जाएगा ना कोई भी प्रॉब्लम का, तो आपको धीरे धीरे लॉजिक बिल्डिंग आ जाएगा बहुत जल्दी से। तो ब्रूट फोर्स इज इंपॉर्टेंट। सो द फोर्थ सीक्रेट इज रीडिंग कोड ऑफ अदर्स। तो इससे क्या होगा, आप खुद अपने कोड तो लिख रहे हैं लेकिन आपको पता चलेगा कि दूसरे कैसे लिख रहे हैं कोड, उनका स्टाइल कैसा है। वो यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक लगा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो समझने के लिए पहले तो ड्राई रन करो उस सॉल्यूशन को कोई एक टेस्ट केस के ऊपर। तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज है, ठीक है, लेकिन आपको उसी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का कोई अगर दूसरा रास्ता पता हो तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन आप दूसरे प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हो ना बाद में। आपको गिग फॉर गिग्स, लीड कोड, यहाँ पे बहुत सारे फोरम मिल जाते हैं, सॉल्यूशन का सबमिशन बहुत सारा मिल जाता है, जहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि सेम प्रॉब्लम को सेम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे दूसरे तरीके से सॉल्व किया गया है। इससे आपका बहुत लर्निंग होगा और आपका जो लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो दूसरा जो पॉइंट है, आप गिटहब में जाओ, आप जो भी लैंग्वेज आपको पता है उस लैंग्वेज का कोई प्रोजेक्ट उठाओ और प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ो कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद आप देखो कि इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे किया गया है, उस प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, कहाँ कैसा लॉजिक लगा गया है। तो इससे आपका दूसरे का कोड पढ़ने का समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बाद में आपको चाहिए।
जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तब दूसरे का कोड समझना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट ए न्यू सोल्यूशन। आपको दूसरे का सोल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है। सो पांचवा जो सीक्रेट है वो है डोंट जस्ट डू स्ट्रेट डीएसए प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब क्या है, आप जैसे लीड कोड और गिग फॉर गिग्स में जाओगे तो वहां पे आपका स्ट्रेट डीएसए प्रॉब्लम मिलेगा, जैसे रिवर्स द लिंक लिस्ट। इससे क्या कर रहे हो, आप दिमाग में सोच नहीं रहे हो, प्रेशर नहीं डाल रहे हो किसी एक प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो आपको पता है कि लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है और आप रिवर्स कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा होता कि आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो और उसके बाद डिसाइड करो अच्छा इसमें लिंक लिस्ट है और हमें लिंक लिस्ट को रिवर्स करना पड़ेगा, तो आप अपने दिमाग में सोचने की प्रोसेस जो है उसको बढ़ा रहे हो, उसको पुश कर रहे हो और दिमाग को मिल रहा है कि हाँ भाई हम सीख रहे हैं। नहीं तो आपको कोई बता देगा कि एरे में जीरोज एंड वंस एंड टूज है, आपको सॉर्ट करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो उससे रिलेटेड है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा है और उसको पढ़ के आपको पता चल रहा है इसमें तो जीरोज वंस एंड टूज है और हमें एक्चुअली इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे अगर करोगे तो आपका दिमाग का जो सोचने का पावर है वो बढ़ जाएगा। तो डीएसए में स्ट्रेट प्रॉब्लम मत करो, आप कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, हैकरात में जाओ, वहां पे आपको रियलिस्टिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा जो आपको पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे लगेगा, कौन सी एल्गोरिदम हमें यूज करना चाहिए, यहाँ पे ग्राफ है या फिर बाइनरी सर्च है, ये आप पढ़ के डिसाइड करो, ना कि ऐसे कि इसमें बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लिख दो। इससे आपका लर्निंग नहीं हो रहा है। आपको बाइनरी सर्च पता है लेकिन बाइनरी सर्च यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, कौन कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन सी ऐसे प्रॉब्लम का पैटर्न है जहां पे हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे कोई पैटर्न का प्रॉब्लम मिले तो आप सीधा से चुटकी से ऐसे बता दोगे कि ये तो बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है और आप सोल्यूशन कर दोगे। तो आपको जो स्टोरी वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, कौन सी सीट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंटरनेट में बहुत सारे एसडी सीट्स पड़े हुए हैं, उनमें से कौन सी सीट चूज करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना है। तो आगे एक वीडियो आने वाला है जो 90 डेज रोड मैप होगा, जिनमें आपको टॉपिक वाइज हर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का प्रॉब्लम्स मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा टू क्रैक एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट। अभी 5 सीक्रेट्स आपको मैंने बता दिए हैं डीएसए को मास्टर करने के लिए। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे हैं अभी तक, तो आपके लिए एक नहीं 2 बोनस पॉइंट्स हैं। तो जो पहला बोनस पॉइंट है वो है प्रैक्टिस एंड पुश योरसेल्फ। प्रैक्टिस तो सभी को पता है, पुश योरसेल्फ मतलब अगर आपको ग्राफ का कोई स्टैंडर्ड कुछ एल्गोरिदम्स पता है, डीएफएस, बीएफएस, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वगैरह, तो आपको ग्राफ्स के जो एडवांस एल्गोरिदम होता है उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके रिलेटेड प्रॉब्लम करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट रियलिस्टिक वाला, जैसे मैं बात कर रहा था कि रियलिस्टिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करो, ऐसा कुछ रिलेटेड रियलिस्टिक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग दोज एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो आप अपने आप को पुश कर रहे हो और अपने लर्निंग को भी पुश कर रहे हो, क्योंकि अब आगे जब इंडस्ट्री में काम करोगे वहां पे भी लर्निंग होना बहुत जरूरी है। नाउ कम्स द सेकेंड एंड लास्ट बोनस पॉइंट। तो ये थोड़ा अजीब है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस प्रोग्रामिंग एंड डीएसए एंड ऑल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे जो ब्रेन गेम्स होते हैं जैसे चेस हो गया, हमारा सुडोकू हो गया, और बहुत सारे जैसे तरह तरह के गेम होते हैं प्ले स्टोर में, जैसे आपका ब्रेन का एग्जीक्यूशन स्पीड है जो उसको बूस्ट करता है, जो आपका लॉजिकल थिंकिंग है वो उसको डेवलप करता है। जैसे एक लुमोसिटी करके गेम है, उसमें बहुत सारे आपको ब्रेन गेम्स मिल जाएंगे एक ही जगह पे। कभी कभी वो खरीदना भी पड़ता है और आपको पता है ना खरीद के भी कहाँ से ले जा सकता है। तो आप वहाँ से अगर गेम खेलोगे तो आपका जो ब्रेन का शार्पनेस है वो बढ़ जाएगा, आपका लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाएगा। सो दिस इज नॉट अ प्रमोशन बट दिस इज अ रिकमेंडेशन। तो आपको ये इनडायरेक्टली हेल्प करेगा लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, क्योंकि आप जब डीएसए सीख रहे हो तो आप अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, और ऐसे ब्रेन गेम खेलने से आपका ब्रेन का बहुत ज्यादा पोर्शन यूज होता है। तो ये उस तरह से रिलेटेड है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। So hey guys, if you like this video, please hit the like button, and if you're new to this channel, please hit the subscribe button, and if you think this video really helped you, then you can share this video with your friends to help them as well. And thanks for watching. और एक चीज, आप फटाफट कमेंट सेक्शन पे जाओ और अगले वीडियो का सजेशन आप कमेंट कर दो, और मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं और आपका मदद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।